आत्मविश्वास ही ताकत है। आत्मविश्वास पर आधारित व्यक्ति कठिन कार्यों और परिस्थितियों में भी आसानी से अपना रास्ता खोज लेता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। आत्मविश्वासी व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। आत्मविश्वास एक सेना की तरह काम करता है। कोई भी इतना साहसी नहीं है कि तुम्हें हरा सके। चाणक्य नीति कहती है कि आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा। ज्ञान ही सच्चा मित्र है, ज्ञान ही प्रत्येक मनुष्य का सच्चा मित्र है। आचार्य चाणक्य के अनुसार यह किताबी ज्ञान या कोई व्यवहारिक अनुभव भी हो सकता है। व्यक्ति का ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता। इसीलिए चाणक्य की नीति कहती है कि व्यक्ति को पूर्व जन्म में ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। इंसान अपने प्रयासों के दम पर हर काम को असंभव बना सकता है। एक व्यक्ति को देर सबेर उसकी कड़ी मेहनत का उचित परिणाम अवश्य मिलेगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार कड़ी मेहनत ही सफलता का सूत्र है। चाणक्य नीति भी यही कहती है, कठिनाई का फल है। दूसरों की बातों पर विश्वास न करें। आज के समय में इंसान की असफलता का सबसे बड़ा कारण दूसरे लोगों की बातों पर विश्वास करना है। लोग एक दूसरे की बातों से प्रभावित होते हैं। गुस्से में गलत फैसले ले लिए जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि ऐसा करने से खुद को ही नुकसान होता है। व्यक्ति के कान हमेशा ठीक से काम करते रहना चाहिए। अगर दूसरे कुछ कहते हैं तो आपको उस पर विचार करना होगा। धन का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आंख कान खुले रखता है वह सतर्क रहता है। चाणक्य नीति कहती है कि उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा चाणक्य ने यह भी सलाह दी कि व्यक्ति को अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करना और बुरे समय में उसे सुरक्षित रखना जानता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। यदि हम अपने कर्म से भागने का प्रयास करते हैं तो हम वास्तव में कुछ भी नहीं जीतते हैं, बल्कि कई चीजें हार जाते हैं। यहां कुछ बातें हैं जो हम कर्म से भागने पर हार जाते हैं। आत्मसम्मान। जब हम अपने कर्मों से भागते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। यह हमारे आत्मसम्मान को कम करता है और हमें कमजोर बनाता है। सम्मान। जब हम अपने कर्मों का सामना नहीं करते हैं तो लोग हमारा सम्मान नहीं करते हैं। वे हमें कायर और गैर जिम्मेदार समझते हैं। शांति। जब हम अपने कर्मों से भागते हैं तो हम अपने अंदर एक अशांति पैदा करते हैं। हम लगातार डर और चिंता में रहते हैं कि कब हमारा कर्म हमारे सामने आएगा। विकास। जब हम अपने कर्मों से भागते हैं तो हम सीखने और विकसित होने का अवसर खो देते हैं। अपने कर्मों का सामना करके हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं। सफलता। जब हम अपने कर्मों से भागते हैं तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है, और ये गुण केवल उन लोगों में होते हैं जो अपने कर्मों का सामना करने से नहीं डरते हैं। कर्म से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। यह स्वीकार करना कि हमने गलती की है हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपनी गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि हमने क्या गलत किया और भविष्य में इसे कैसे दोहराया जा सकता है। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। यदि हमने किसी को चोट पहुंचाई है तो हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने से हमें अपने कर्मों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। अपने कर्मों का फल स्वीकार करें। हमें अपने कर्मों का फल स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कर्म से भागना एक नुओरुओता का कार्य है। यदि हम एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों का सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कर्म का सिद्धांत हमेशा सच होता है। हम चाहे कितने भी भागने का प्रयास करें, हमारे कर्म हमारे पीछे पीछे आएंगे। इसलिए बेहतर है कि हम उनका सामना करें और उनसे सीखकर एक बेहतर इंसान बने। ध्यान एकाग्रता और आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है, जो मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। नियमित ध्यान मन को शांत करने, विचारों को धीमा करने
और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। विभिन्न प्रकार के ध्यान उपलब्ध हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन एंड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। योगासन शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं और प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करने में मदद करता है। योग मन को शांत करने, तनाव को कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। कृतज्ञता का अभ्यास करें और अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मदयालु बनें और अपने आप को स्वीकार करें। स्वस्थ जीवन शैली, पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन खाएं और नियमित व्यायाम करें। तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और स्वस्थ भोजन खाएं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मन को नियंत्रित करने में समय और अभ्यास लगता है। धैर्य रखें और निराश न हों। यदि आप लगातार प्रयास करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने मन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।